नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से सीटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी न और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में 5वें दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न कवर करांगे। आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी गैल इन वीडियोज़ न कंप्लीट करोगे और अपनी तैयारी न और अच्छी करोगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राकृतिक वनस्पति का मुख्य प्रकार कौन सा है? मेन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन हरियाणा इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, क्योंकि हरियाणा की जलवायु है जो वो अर्ध शुष्क से शुष्क है और इसलिए यहाँ ना ज़्यादातर जो पत्ते झड़ने वाले पेड़ मिलते हैं। अर्ध शुष्क और शुष्क होने की वजह से पत्ते झड़ने वाले पेड़ ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है। और जैसे सदाबहार वन है, ये मिलते हैं ज़्यादातर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में। जैसे शिवालिक क्षेत्र। शंकुधारी वन ये मिलते हैं ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में। और ये मैंग्रोव वन समुद्री तट पर मिलते हैं। तो हरियाणा के लिए ये वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा इज। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3%। अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें, जैसे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ 2021 के अनुसार, तो ये है हमारे 3.63% एग्जैक्ट। इसमें अप्रोक्सीमेट बोल रखा था, इसे 3% बोल दिया। और जैसे ये है वन वाले क्षेत्र, वन क्षेत्र, और जो वृक्ष है, वृक्ष क्षेत्र है 2.9%। तो इनके अकॉर्डिंग हरियाणा भारत का सबसे कम, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हरियाणा में भारत के सबसे कम वन क्षेत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मैक्सिमम फॉरेस्ट इन हरियाणा आर फाउंड इन। तो इसका हमारा सही आंसर है शिवालिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है और यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जो शिवालिक क्षेत्र है वो है हमारा पहाड़ी एरिया और यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा वन मिलता है। और इसके जैसे क्षेत्र है पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला के आसपास का क्षेत्र मेन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा। तो इसके इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में वनों का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला होने के कारण यहाँ पे संरक्षित वन ज़्यादा है, संरक्षित वन क्षेत्र ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख वृक्ष प्रजाति कौन सी है? मेजर ट्री स्पीसीज ऑफ हरियाणा इज।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीशम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कीकर वृक्ष किस नाम से भी जाना जाता है? कीकर ट्री इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका सही आंसर है हमारा असेशिया। ये इसका सही आंसर है, इसका मतलब साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं कीकर का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्राकृतिक वनस्पति किस कारक पर सर्वाधिक निर्भर करती है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ हरियाणा मेनली डिपेंड्स ऑन, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। क्योंकि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर हमारे यहाँ हरियाणा में देखने को मिलता है कि वहाँ पर ज़्यादा वन क्षेत्र होता है, और जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पर वन क्षेत्र बहुत मिनिमल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख झाड़ीदार पौधे कौन से हैं? मेजर सर्ब वेजिटेशन इन हरियाणा इंक्लूड्स, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज, तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला तितर, ब्लैक बक। ये हमारा राज्य पशु है। और इसका हमारा साइंटिफिक नेम है जो, वो है एंटीलोप सर्विकापरा। ये हमारा इसका साइंटिफिक नेम है। जो ये साइंटिफिक नेम है ये हरियाणा जीके में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एचएसएससी के पेपर्स में, तो इसलिए इन चीज़ों को भी बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर देखें तो ये जो हमारा काला हिरण है ये और कौन सी स्टेट में जो राज्य पशु है, ये पंजाब और आंध्र प्रदेश, इनका भी ये राज्य पशु है। और जैसे राजकीय पक्षी राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका हमारा आंसर आएगा काला तितर, जिसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोलते हैं। हमारा राजकीय पेड़ पीपल, हमारा जो राजकीय फूल वो है कमल, लोटस। अगला क्वेश्चन है, काला हिरण हरियाणा के किस अभयारण्य में संरक्षित है? ब्लैक बक इज कंजर्व इन विच सेंचुरी ऑफ हरियाणा, तो इसका हमारा सही आंसर है भिंडावास जीव अभयारण्य में, और ये है हमारा झज्जर जिले में भिंडावास अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा इज, तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसका सही आंसर आएगा काला तितर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी पक्षी। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो और वो आते हैं सर्दियों के मौसम में यहाँ पर प्रवासी पक्षी देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और इसलिए इसे प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। और अगर हम इसके सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ें तो जो है ये है हमारा गुरुग्राम के फर्रुखनगर तहसील में ये हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 1971 में सलीम अली द्वारा
स्थापना इसकी सलीम अली द्वारा की गई थी। अगर हम देखें कि इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी एक था हमारा मतलब प्रसिद्ध ब्रिटिश जो पक्षी प्रेमी था, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी जो था ब्रिटिश से, मतलब इंग्लैंड से, उसका नाम है पीटर जैक्सन। इसने इस राष्ट्रीय उद्यान की जो है मतलब खोज करी थी। और जो यहाँ पर पक्षी आते हैं उनमें सबसे फेमस, सबसे मतलब फेमस जो प्रवासी पक्षी कौन सा आता है इसमें, वो है साइबेरियन सार्स, साइबेरियन सार्स। अगला क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर। और जैसे ये है कलेसर, इस नेशनल पार्क का कलेसर नाम पड़ा था एक वहां पर जो है एक प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर है, कालेश्वर मंदिर, इनके नाम पर यहाँ इसका नाम पड़ा था कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भिंडावास पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भिंडावास बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झज्जर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं? मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ हरियाणा इंक्लूड, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण और नीलगाय। काला हिरण हमारा राज्य पशु भी है, और नीलगाय, नीलगाय क्या होती है, जो हम जैसे हमारे खेतों में भी घूमते हैं, जो मतलब फसलों को नष्ट कर देते हैं, नीलगाय, जिसे हम हरियाणवी में लोकल भाषा में रोज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नीलगाय किस प्रकार का पशु है? तो नीलगाय एक प्योर शाकाहारी पशु है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पाए जाने वाली वनस्पति का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस किसका है? प्रोसोपिस रेफर्स टू विच प्लांट, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी। और ये जो खेजड़ी हमारे मेनली हरियाणा के दक्षिण पश्चिम एरिया में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में संरक्षित वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट इन हरियाणा आर मेनली फाउंड इन, तो इसका सही आंसर है अरावली क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन हरियाणा इज, तो इसका हमारा सही आंसर है वन से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसका मेन जो उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं? फॉरेस्ट इन हरियाणा आर मोस्टली, तो ये होते हैं हमारे खुले वन, ओपन फॉरेस्ट्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानपुर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन कटाई का प्रमुख कारण क्या है? मेन कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन हरियाणा इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण व शहरीकरण। क्योंकि हम देखते हैं जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, और उस पॉपुलेशन को वहाँ एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे पेड़ पौधों को काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, और वहाँ उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर यही आएगा, औद्योगिकरण व शहरीकरण हमारे हरियाणा में वन कटाई का प्रमुख रीजन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क
इज लोकेटेड इन, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में, और ये गुरुग्राम में एमजी रोड के पास अरावली क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वन्यजीव को राज्य पशु का संरक्षण दिया गया है? विच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड एज स्टेट एनिमल, तो इसका हमारा सही आंसर है काला हिरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन हरियाणा इज, तो इसका हमारा सही आंसर आएगा 1972, 1972 में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलांगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चन की गैल। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेज मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करें और वहां से इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेज को सब्सक्राइब करें।